ए, देखो पिछले क्लास में, ए देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टेंजेंट का इक्वेशन, है ना जी। सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, यानी वृत्त के स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु रूप में पढ़े थे ना जी। तो एक ट्रिक बताए थे और एक बाई प्रोसेस बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो, कोई दिक्कत? तो उसमें बताए थे, देखो यानी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या पढ़े थे हम लोग? स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, वृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ, बात मत करो, स्पर्श रेखा का समीकरण यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहल का क्या था जी? पहला नंबर क्या था? बिंदु रूप। हाँ, पहला नंबर क्या था? बिंदु रूप, बिंदु रूप। इसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं जी? पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट फॉर्म। तो पिछले क्लास में बताए थे ना जी कि नहीं बताए थे? तो पिछले क्लास में बताए थे बिंदु रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। तो एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं कि अगर एक सर्कल है ये, ठीक है, ये सर्कल है और इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, मान लो कि ये इस पर टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। क्या है जी? स्पर्श रेखा। तो ए बच्चा, अगर यहाँ पर बिंदु P है और ये x1 कॉमा y1 है, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है। तो ये वृत्त का समीकरण दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बता दें हाँ कि नहीं? बता दे जी। तो हम बोले थे ट्रिक कि एक्स स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स एक्स वन। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन रख दो, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन प्लस 2g, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू प्लस 2f, अब वाई की जगह पर वाई प्लस वाई वन बाई टू प्लस सी बराबर 0। तो यह स्पर्श रेखा का समीकरण, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। समझा सब कि नहीं? तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब कहने का मतलब ये है, स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग ये लिख लेंगे। अगर मान लो कि वृत्त, अगर वृत्त ये हो, चाहे देखो वृत्त अगर ये हो, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहने का मतलब ये स्पर्श रेखा है, ये बिंदु P है, x1 कॉमा y1। अब वृत्त है, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो स्पर्श रेखा का समीकरण है बच्चा, इसको क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन बताए थे ना जी इस पर? नहीं बताए थे? अरे पिछले कल की क्लास में क्वेश्चन बताए थे कि नहीं? स्पर्श रेखा के समीकरण पर नहीं पढ़ाते थे? ये क्वेश्चन नहीं बताते? देखो बता रहे। तो पहले अगर बच्चा, अगर सर्कल हो, सर्कल कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसको बोलेंगे। अब देखो, अगर सर्कल ये है और इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर को वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। हो गया। यह क्या हो गया? स्पर्श रेखा का समीकरण। बिंदु P x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो गया। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आया? किसी को डाउट बोलो?
अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, कहने का मतलब नहीं, सर्किल पर डिपेंड करता है, वह वृत्त पर डिपेंड करता है कि वृत्त का समीकरण कौन दिया है। अगर वृत्त का समीकरण ये दिया रहेगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगा। अगर अगर ये इक्वेशन दिया होगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा। कोई दिक्कत? यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल के इक्वेशन पर डिपेंड करता है, कोनो दिक्कत? तो ये ट्रिक बता दे, सुहाना सफर टेक्निक बता दे ना जी। अब इसके बाद ए बच्चा लोग देखो, अब इसके बाद प्राचलिक रूप, पहले का बिंदु रूप पढ़ लिया हम लोग, क्या पढ़ना है बच्चा लोग? प्राचलिक रूप। चलो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन बता दें, बताए थे कि नहीं इस पर? ये कोई क्वेश्चन नहीं, तो लिखिए प्रश्न, स्पर्श रेखा का समीकरण पर क्या हुआ, बाद में लिख लेना, रुक जाओ। बोलो क्वेश्चन तेरे नंबर, देखो तो बच्चा, लिखो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो बच्चा है -26x प्लस 12y इक्वल टू 0 के बिंदु 7,2 पर, क्वेश्चन सुनो, के बिंदु 7,2 पर, 7,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखें। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखें। ये प्रश्न है बच्चा लोग, ध्यान से समझो। स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान सुनो, पहले इंग्लिश में लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point 7,2 to the circle x square plus y square minus 26x plus 12y plus 105 इक्वल टू 0 है। देखो मतलब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है हम लोग को, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो टेक्निक हम क्या बताएं, उस टेक्निक से लिखेंगे। बच्चा देखो, वृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -26x प्लस 12y प्लस 105 बराबर 0। तो हम लोग को लिखना है 7,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, 7,2 पर। तो x हई हुआ x1, हई y1, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, x(x1), तो एक्स स्क्वायर की जगह पर x(x1), तो x1 की जगह पर 7 है, वाई स्क्वायर को y(y1) बोले है ना, बैगरे लोल, एक्स स्क्वायर को x(x1) लिखना, वाई स्क्वायर को y(y1), x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/, इससे रिप्लेस किया जाता है, टेक्निक यही है। तो देखो एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), तो y1 की जगह पर कितना 2, अब -26, एक्स की जगह पर x प्लस x1, x1 कितना है 7, अब बटा 2 प्लस 12, y की जगह पर y प्लस y1, तो y1 कितना है 2, अब बटा 2, अब प्लस 105 बराबर 0। तो देखो यहां से कितना हो गया, 7x प्लस 2y, 2 से काटो 13 बार में, तो -13x -91, 2 6 12 प्लस 6y प्लस 12 प्लस 105 बराबर 0। तो हो गया ये 7x प्लस, देखो 7x 7x माइनस 13x, 7x माइनस 13x माइनस 6x 2y प्लस 6y 8y हो गया, बोलो साहब
105 में से 91 घटाओ 14। अरे भाई 105 में से 91 घटाओ, 9 और 5 14, 14 और 12 बराबर 0। तो -2 से भाग दे दो सब में, तो -2 से भाग दोगे तो 3x, -2 से भाग दोगे तो -4y, -13 बराबर 0 हो गया। और स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। कोई दिक्कत बच्चा लोग, कोई दिक्कत दिक्कत है तो बोल सकते हो। 3x - 4y - 13 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ ना, एक और क्वेश्चन है, बोलो। तेरह, देखो बच्चा एक और क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हो गया देखो, दूसरा क्वेश्चन बोलो। वृत्त x² + y² बराबर 25 के बिंदु है बच्चा, देखो बात मत करो, के बिंदु 3,4 पर खींचे गए और खींचे गए और स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? ये चलो बच्चा देखो, तो इंग्लिश में लिख सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, गला बच गया यार, बहुत परेशानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point कौन सा पॉइंट है जी? 3,4 टू द सर्किल x² + y² = 25 हो गया। तो देखो है, ध्यान सुनो, यहां पर x² + y² कितना बड़ा है? 25 है। देखो किस बिंदु पर लिखना है स्पर्श रेखा का समीकरण? 3,4 पर, 3,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो x² के जब x(x1) लिखेंगे तो x(x1) है y1, तो x(x1) + y² को y(y1), तो y1 4, अब बराबर कितना? 25, तो 3x + 4y बराबर 25 हो गया, समीकरण निकल गया। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, कोई दिक्कत है? इतना क्लियर हो गया ना जी? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा का समीकरण, प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, ध्यान से देखो, प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सा फॉर्म है? दूसरा नंबर ना, पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म है बच्चा, देखो सुनो, पैरामीट्रिक फॉर्म यानी प्राचलिक रूप, क्या बोलते हैं इसको? प्राचलिक रूप। प्राचलिक रूप है बच्चा, देखो ध्यान सुनो, अगर कोई वृत्त है देखो ये वृत्त है और स्पर्श रेखा
ये स्पर्श रेखा है। यहाँ कौन सा बिंदु पर? बिंदु पी पर है। और सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। वेट वेट वेट, और वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। देखो ए बच्चा देखो, अगर वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बिंदु अगर हमको निकालना है। अच्छा, इसका प्राचलिक बिंदु क्या होता है याद है? पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट, जैसे इसका प्राचलिक समीकरण क्या होता था? एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। याद है? कोई दिक्कत? ये प्राचलिक समीकरण होता है वृत्त का। इस वृत्त का प्राचलिक समीकरण यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। तो पॉइंट क्या होगा इस पर? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा कॉमा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये है पॉइंट पी। तो पॉइंट पी क्या होगा? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। सुना सब? ये बिंदु पी हो गया। अच्छा अब बताओ, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स एक्स वन। तो इसमें देखो स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ लिख देते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखो बच्चा, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो देखो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स एक्स वन। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स एक्स वन। तो हो जाएगा एक्स एक्स वन, एक्स वन हाई एक्स वन हुआ। भाग रे लोल, सब मत बोलो तुम लोग, नहीं बोलेगा सब। स्पर्श ये एक्स वन हो गया, हाई वाई वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स एक्स वन, तो एक्स वन के जगह पर कितना? आर कॉस थीटा है, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स एक्स वन, अब प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर वाई वाई वन, तो वाई वन की जगह पर आर साइन थीटा। अब बराबर कितना? आर स्क्वायर। नहीं हो गया क्या? देखो यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, एक्स एक्स वन की जगह पर आर कॉस थीटा, अब प्लस है, देखो एक्स एक्स वन, अब प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो एक्स वन के जगह पर आर कॉस थीटा रखो, तो एक्स आर कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, काट जाएगा। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर आर। एक आर कैंसिल हो जाएगा बच्चा कॉमन हो गए, हाई आर जोन है ना, हाई स्क्वायर से कैंसिल तो नहीं हो गया। तो याद रखना हाई हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण, याद रहेगा जी। प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होता है? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर आर। कोई दिक्कत? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब? दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, देखो अरे बच्चा देखो नेक्स्ट है, अब आता है, ध्यान समझना मेरा बात। इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण ढाल रूप में, यानी ढाल स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। तो वो समझने से पहले, तीसरा समझने से पहले हम लोग एक हेडिंग पढ़ लेते हैं, रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेदन। क्या पढ़ना है जी? यानी इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। उस पर आएगा तो बताएंगे। देखो इसमें नहीं दिया तुम्हारे बुक में, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। अरे लोल सब बोलो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल।
यानी रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेदन, रेखा और इसे भी बड़ा बड़ा लिखा जाएगा है? वीडियो में दिखता है ना क्लियर? रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेदन। ए बच्चा लोग देखो, ध्यान सुनो, ध्यान से मेरा बात समझना, बात मत करो। गधा समझ रहा है, सबके गाला में दिक्कत है तो वो बात कर रहा है, लोल कहीं का सब, तुम मरो सब। ये वृत्त है, देखो एक रेखा है जो इसको स्पर्श करके जा रहा है, मान लो ये स्पर्श करके, ये ठीक है, मतलब L1 कोई रेखा है मान लो, ठीक है। और एक रेखा, देखो बच्चा, वही रेखा L1 एक बार स्पर्श कर रहा है, एक बार यहां से चल गया मान लो, ठीक है। यही रेखा एक बार इसको कट करके चला गया। तो तीनों का कंडीशन समझना है। अगर वृत्त का समीकरण, बच्चा लोग, वृत्त का समीकरण x² प्लस y² अगर इक्वल टू r² हो, और रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c हो, रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c हो, तो ये दोनों का प्रतिच्छेदन हम लोग को समझना है, दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग को समझना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या रहता है बच्चा, ये समझो। देखो एनडीए स्पेशल, एयरफोर्स नेवी, अच्छा मेंस का एग्जाम दोगे, इसके लिए स्पेशल होता है कि हॉरिजॉन्टल रेखा है इस वृत्त को कब स्पर्श करेगा, वही हम पढ़ेंगे। तो अब दो बिंदु पर काटेगा, कब न तो काटेगा नहीं स्पर्श करेगा, मतलब ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, यही कंडीशन हम लोग को पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनो पहले। हाँ देखो बच्चा, है ध्यान सुना, x² प्लस सिंस x² प्लस y² बराबर कितना है, x² प्लस y के जगह पर कितना रख दे, mx प्लस c। प्रतिच्छेदन निकालने के लिए दोनों को हल करना पड़ता है, यानी सॉल्व करना पड़ता है। तो y के जगह पर mx प्लस c रख दो, तो mx प्लस c स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, तो ही देखो x² आई a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² x² प्लस c² प्लस 2mxc इक्वल टू r²। कोनो दिक्कत, झूठ नहीं ना बोल रहा सब, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि इसको लिखेंगे x², इसमें से x² कॉमन लो तो बच्चा, इन दोनों में से x² कॉमन लोगे तो 1 प्लस m², देखो अब प्लस 2mcx, अब प्लस c², अब प्लस r² इधर भेज देना, माइनस r² इक्वल टू 0। कोनो दिक्कत, झूठ नहीं ना बोल रहा, यहां तक क्लियर है? बच्चा लोग अब देखो x में क्वाड्रेटिक हो गया, ये x में क्वाड्रेटिक मतलब x में द्विघात समीकरण नहीं है क्या? तो जब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका d निकालो। तुम लोग को पता है कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो x का दो वैल्यू मिलता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वास्तविक और भिन्न। आज जब d बराबर 0 हो तो x का एक एक वैल्यू मिलता है लेकिन दोनों बराबर होता है, दो वैल्यू मिलता है लेकिन दोनों बराबर होता है। समझ में आया? तो जो तो यहाँ x का वैल्यू 2 को मिलेगा, इसका मतलब हुआ कि वह रेखा 2 बिंदु पर कट करेगा। ना समझा तो समझा सबके नहीं? जब x का वैल्यू 2 को मिलेगा लेकिन बराबर मिलेगा
उसका मतलब हुआ कि स्पर्श कर रहा है। जब टी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा आएगा यानी इमेजिनरी आएगा, टी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा आएगा यानी इसका मतलब होता है ना तो स्पर्श करता है ना ही प्रतिच्छेद करता है। नहीं आया समझ में? तो सबसे पहले डी निकालो। तो यहां से डी कैसे निकालते हैं बच्चा? देखो डी बराबर होता है पी स्क्वायर माइनस 4a टी। कैपिटल में लिख दें, कैपिटल में लिख देते हैं। देखो पी स्क्वायर माइनस 4a टी है। बी के जगह पर कितना? तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4 है। ए के जगह पर 1 प्लस सी के जगह पर टी स्क्वायर माइनस, ना समझा सब? ना सर, हो गया। अब इसको सॉल्व करो। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस मल्टीप्लाई करो इसको। सुन पहले मेरा बात, पहले गुना कैसे करोगे? 1 इंटू सी स्क्वायर, अब 1 इंटू माइनस आर स्क्वायर, अब प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ में आया? झूठ नहीं ना बोल रहा है। तो ई आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस 4r स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस 4m स्क्वायर। है बच्चा, कट गया? नहीं कटा का जी? तो क्या बच गया ये बताओ? सुनो, 4r स्क्वायर बचा माइनस 4c स्क्वायर बचा डी में, डी वैल्यू, और 4m स्क्वायर आर स्क्वायर है बच्चा। है इसमें कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब केस फर्स्ट, यदि डी 0 से 12 हो, समझे लोग, तो रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी दो डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेगा? कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। बोलो क्या हुआ जी? जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो नहीं हो जाएगा? क्या हुआ बोलो? आ गया। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 को मिलता है। एक्स का 2 को वैल्यू मिलेगा जब डी 0 से बड़ा होगा। तो एक्स का 2 को वैल्यू कम मिलेगा जब 2 को काटेगा तब ना। सीधे दिख रहा है, यहाँ एक्स का 2 को वैल्यू मिलेगा, यहाँ तो एक को ना मिलेगा एक्स का। देखो है नेक्स्ट, देखो यहाँ लिख देते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, इफ मतलब यदि डी ग्रेटर देन 0 तो रेखा पहले इंग्लिश में ले। देखो इफ डी ग्रेटर देन 0 देन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द सर्किल, इंटरसेक्ट द सर्किल। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है। तो एक बिंदु पर कि 2 बिंदु पर? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो डी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो डी का वैल्यू रखो, बताओ कितना? बोलो 4r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस तो 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों में, तो 1 प्लस एम स्क्वायर
अब माइनस सी स्क्वायर इधर जाएगा तो याद रहेगा। तो देखो कंडीशन तुम लोग को क्या याद रखना है कि अगर सी स्क्वायर का वैल्यू छोटा हो, छोटा हो आर स्क्वायर इंटू 1 + m² से, तो ब्रीथ जो है, ब्रीथ क्या, रेखा जो है ब्रीथ, ब्रीथ को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब दो बिंदु पर कट करेगा। समझ में आया? तो हाई कंडीशन वीवीआई है, याद रखना, क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। ठीक है? नहीं आया समझ में? देखो बच्चा, ये सेकंड, इसको हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिख सकते हो, यदि t बराबर t greater than 0, तो रेखा y बराबर mx+c वृत्त x² + y² बराबर r² को दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर क्या प्रतिच्छेद करेगा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। कोनो दिक्कत? अरे बोलो साहब। तो हो गया। ए बच्चा देखो किस सेकंड, यदि d = 0, ठीक है, तो रेखा y बराबर mx+c वृत्त को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। करेगा कि करेगी? करेगी। तो लिख दिए, करेगी होगा। प्रदीप, स्पर्श करेगा कि करेगी? करेगी, ठीक है। देखो, if d = 0, then line y = mx+c touches the circle, touches the circle। ए देखो, यानी यहां से, ए बच्चा देखो, तो d = 0, तो d = 0 मतलब समझ रहा है, y बराबर हो जाएगा c² बराबर r² इंटू 1 + m², यानी c बराबर ±r √1 + m²। दैट इज वीवीआई कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वीवीआई पूछा जाएगा कि y = mx+c वृत्त x² + y² बराबर r² को कब स्पर्श करेगी। तो जब c बराबर ±r √1 + m²। रे गाधा, फिर ऐसे सॉल्व थोड़े करेंगे, और इनक्वालिटी का जब खाली बराबर लगा देना, हो गया। समझ में आया? अरे भाई कंफ्यूजन नहीं ना है रे, और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। दिक्कत समझ में आ गया? क्लियर है ना? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब। एक और है, ठीक है, तीसरा बोलिए। रुक यार, पहले क्वेश्चन करा रहे हैं। इस थर्ड, यदि t <0, तो बोलो, यदि d <0 तो रेखा वृत्त को न तो स्पर्श करती है, न तो स्पर्श करती है, और न ही
छेद करती है। ए देखो, आगे काहे बात कर रहे हैं तुम लोग? इतना दिक्कत के बावजूद भी हम पढ़ा रहे हैं, ये तुम लोग नहीं समझ रहे। इफ d लेस देन 0 then the line y then the line y equal to mx plus the neither touches nor intersect the circle। देखो, यानी उसमें जो इनक्वालिटी का साइन आया था पिछला वाला में, यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस हो गया। बस ये कंडीशन याद रखना है तुम लोग, ठीक है? हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया? तो अब देखो ये कंडीशन पढ़ लिए, इस पर क्वेश्चन करना है, लेकिन उससे पहले अब तीसरा नंबर जो स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ रहे थे, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ रहे थे, उसमें दो को पढ़ लिया हम लोग, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी बिंदु रूप और प्राचलिक रूप। अब तीसरा नंबर ढाल रूप पढ़ लेते हैं। देखो तीसरा नंबर ढाल रूप क्या होता है जी? ढाल रूप ना, ढाल रूप, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? स्लोप फॉर्म। देखो बच्चा ध्यान सुनना, इसको टच करके गया, ठीक है? ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये ब्रीथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? ए बच्चा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अब देखो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, ये स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अभी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी ब्रीथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को स्पर्श करेगा यदि, बताओ क्या था? यदि c बराबर क्या आया था? प्लस माइनस आर रूट अंडर आया था। देखो इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, ए लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इफ सी इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। हो गया? तो देखो तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो सी का वैल्यू खाली इसमें रख दो, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स, सी का वैल्यू कितना? प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। हो गया, निकल गया। तो ये बच्चा लोग याद रखिएगा आप लोग भाई, ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण है, यानी टेंजेंट का इक्वेशन है। कोई दिक्कत? तो टेंजेंट का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। बोलिए लोग, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के क्लास में पढ़ेंगे आगे, ठीक है?
मंडे को पहले 12th वाला क्लास रखें, पहले बंद रखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? रुकिए लोग, पहले वीडियो अपलोड कर देते हैं वो वाला।